नमस्कार साथियों, द मेकर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सुखदेव शर्मा आपका द मेकर्स अकेडमी की ओर से स्वागत करता हूं। तो अपनी जीके की क्लास शुरू है, उसकी अगली क्लास है ये। सीईटी और इंडिया में जो वनडे एग्जामिनेशन है उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आप ध्यान से क्लास को लगाना। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डैश की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 का गठन किया था। आपको पता है कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बना था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला वह पहला राज्य था, ठीक है। तो H.N. कुंजूर, N. माधव राव, S. फैजल अली, K.M. पानिक्कर, तो किसकी अध्यक्षता में था? एस फैजल अली की अध्यक्षता में 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पतालों और दवाइयों डैश में एक प्रविष्ट है। मतलब ये 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस चीज़ में प्रविष्ट है, मतलब इनमें से कौन सी सूची में है वो? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसमें है? राज्य सूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, P.S. मेहता, S.N. बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना की वैध अवधि क्या है? चुनावी बॉन्ड योजना की वैध अवधि क्या है? मतलब चुनावी बॉन्ड जो है उसकी अवधि कितने दिन की होती है? 10 दिन, 30 दिन, 12 दिन या 15 दिन? क्या होती है? 15 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस का पावर क्या होगा? 5 मीटर फोकल लंबाई वाले अवतल लेंस का पावर क्या होगा? तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। और पावर निकालनी हो मीटर में है तो, और सेंटीमीटर निकालती हो तो 100/f, लेकिन ये मीटर में दे रखी है तो 1/f ही लेंगे, 1/5। और ये अवतल लेंस है तो माइनस में ले लेंगे, ठीक है। माइनस में 1/5 तो -0.2 डायोप्टर लेंस की पावर का मात्रक होता है, ठीक है। तो 0.2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत में के इनमें से कौन वायसराय थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि तीनों को किसने अटेंड किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड विलिंगटन उस टाइम वायसराय थे, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं सुनी होगी आपने, एलिफेंटा एलोरा। तो एलिफेंटा द्वीप पूछ रखा है भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से कौन सी है? तोर है, अवेस्ता, कल्पसूत्र या त्रिपिटक? तो त्रिपिटक उनमें से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से किस प्रकार के हिंदू विवाह को विवाह का सबसे अच्छा रूप माना जाता है? ये आपको दे रखे हैं 4 विवाह। इनमें से पूछ रखा है कि हिंदू विवाह का सबसे अच्छा रूप कौन सा माना जाता है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह या गंधर्व विवाह। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को हिंदू विवाह में सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लिखित देवता है। मतलब ऋग्वेद में ऐसे कौन से देवता हैं जो सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है ऋग्वेद में? इंद्र, वायु, अग्नि या वरुण। तो इंद्र देवता का सबसे ज़्यादा बार 250 बार, अग्नि का 200 बार। ठीक है, तो इंद्र का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो कैग का आर्टिकल 1148, इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के हटाए जाने की प्रक्रिया के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा या नन ऑफ दिस। ठीक है, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना ताकि पता लगे कि आप पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। ठीक है, प्लीज़ जिसने नाम में उसका जो सब्सक्राइब ना कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज्य पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले या देशबंधु सी.आर. दास। तो देशबंधु चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में कहाँ की गई थी? मतलब पहला जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था इंडिया में 1774 में, वो कहाँ बनाया गया था? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या रंगून। तो कोलकाता में बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर। ठीक, 1774 में बनाया गया था लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था? 1773 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर बोलते हैं इसको, इसका पहला महीना कौन सा होता है? भाद्र, फाल्गुन, चैत्र या कार्तिक। तो चैत्र होता है। ठीक है, कौन सा? चैत्र। अगला एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये एशिया और ये अमेरिका आ गई? अब ठीक है, इसके बीच में एक जल संधि है, उसको कौन सी जल संधि कहते हैं? बोस जल डमरू मध्य है, डोवर जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल डमरू मध्य या कुक जल डमरू मध्य। तो बेरिंग जल डमरू मध्य कहा जाता है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में डाक सेवा पूछ रही है 1952, 1960, 1975 या 1978। तो 1960 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1960। ठीक है, अगला क्वेश्चन है LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1952, 1954, 1956, 1958। तो 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? जो रेड ब्लड सेल होती है उनका निर्माण किसमें होता है? प्लीहा, अस्थि मज्जा, अग्नाशय या लीवर? तो अस्थि मज्जा में होता है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो खजुराहो में मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त वंश ने, चोल वंश ने, चंदेल वंश ने, पाल वंश ने? तो चंदेलों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वाशिंगटन DC, जिनेवा, द हेग, पेरिस? तो जिनेवा में। वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का और IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। द हेग में किसका है? इंटरनेशनल कोर्ट का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सुएज नहर किन महासागरों को जोड़ता है? जो सुएज नहर है वो किन महासागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर या काला सागर? भूमध्य सागर काला सागर, भूमध्य सागर लाल सागर, भूमध्य सागर ग्रीनलैंड सागर, लाल सागर अरब सागर? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ये सुएज कनाल जोड़ती है, जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग नहर भी, कैनाल भी मानी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी GK क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अपने जितने दोस्त हैं उनके पास शेयर करें। CT एग्ज़ाम खट्टर साहब ने लगभग घोषित कर दी है, या तो मई के एंड में होगा, मई के एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है। मई के एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक में होगा। तो आप अपनी CT की तैयारी पूरी तरह, CT की तैयारी फुल कर लें। ठीक है। CT की तैयारी फुल कर लें ताकि आपको पेपर देते वक्त कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, हम मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर धन्यवाद।